फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की। ट्राइडेंट लिमिटेड के स्टॉक में आज हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, लेकिन ये गिरावट है, इससे डरने की कोई बात नहीं है। ये गिरावट तो लाजमी थी क्योंकि बहुत अच्छी तेज़ी बन चुकी थी और स्टॉक इंतजार कर रहे थे इसके रिजल्ट का। रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट बहुत ही शानदार है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग तो होनी ही थी। लगातार स्टॉक दौड़ा है, तो यहाँ पे थोड़ी सी अब रेस्ट की समय आ चुकी है स्टॉक के। तो ये गिरावट जो हुई है, ये कहाँ तक जाएगी और कहाँ से फिर से आपकी फ्रेश एंट्री हो सकती है, और शॉर्ट टर्म इसके टारगेट क्या बनेंगे, इसके 6 मंथ के टारगेट क्या है और इसके 1 ईयर टारगेट क्या है, और साथ में इसका 5 ईयर का टारगेट क्या है। तो इस वीडियो के माध्यम से वो सारे टारगेट आपको देखने को मिल जाएंगे, यानी कहाँ पे आपको एंट्री करनी है और कहाँ पे इसको एग्जिट करना है। क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बोल दिया था कि इसमें आप प्रॉफिट बुक कर ले। अब यहाँ से फिर एंट्री नई कहाँ से करनी है वो भी आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा। और जिस तरह से स्टॉक ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा दी है, थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन आएगा, लेकिन फिर वापस तेज़ी से स्टॉक आगे बढ़ने लगेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से वो सारी की सारी आपको डिटेल जानकारी मिल जाएगी, जिसके माध्यम से आप भी एंट्री और एग्जिट कर पाएंगे और अच्छा खासा पैसा कमा पाएंगे। लेकिन फ्रेंड, एक बात का और ध्यान रखें, जिसने भी लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर लिया है ट्राइडेंट लिमिटेड के स्टॉक में, तो उसको तो स्टॉक को बिल्कुल छेड़ना ही नहीं है। बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलने वाला है आने वाले समय में। कंपनी लगातार अपने कारोबार को बढ़ा रही है। आने वाले समय में इंडिया का एक बड़ा नेशनल ब्रांड बनने जा रही है ट्राइडेंट लिमिटेड। ट्राइडेंट लिमिटेड एनर्जी के बिजनेस में भी आगे बढ़ रही है, साथ में उनका पेपर बिजनेस भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। यान के बिजनेस में तो वो नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। लगातार यूरोप और यूएस के बाज़ार में उनकी ज़बरदस्त जो प्रोडक्ट है उनकी डिमांड बढ़ रही है, और इसी वजह से ये कंपनी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी। और इन्होंने अब अपना ऑनलाइन बिजनेस भी शुरू कर दिया है mytrident.com के माध्यम से। तो इंडिया के हर क्षेत्र में इनके प्रोडक्ट बिकेंगे, तो इसलिए ये कंपनी बहुत तेज़ी से आगे ग्रो करेगी। तो आपको निवेश बनाए रखना है लॉन्ग टर्म का नज़रिया। तो उन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे, और ये सिर्फ उन लोगों को ध्यान में रख के मैंने वीडियो बनाया है जो शॉर्ट टर्म में इसमें अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे, और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के कारोबार को देख लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 42 पर, यही दिन भर की आई थी, और यहाँ से लगातार प्रॉफिट बुकिंग का मोड आया और स्टॉक दबाव में आया। 39 का इसने लो बनाया और अंत में 40 पर इसने क्लोजिंग दी है, 1.36% डाउन पर। तो काफ़ी अच्छा आज का ट्रेडिंग रहा है। अच्छे वॉल्यूम के साथ में कामकाज हुआ, लोगों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट बुकिंग भी किया और काफ़ी अच्छी इसमें खरीदारी भी हुई है। अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें तो BSE में 42,89,000 का वॉल्यूम हुआ, और सामने 14,89,000 की डिलीवरी उठाएगी, और डिलीवरी का परसेंटेज है 34.72%। तो बहुत ही अच्छा डिलीवरी बेस काम हुआ है BSE में। NSE की बात कर लेते हैं तो 3,23,63,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 1,43,99,000 की डिलीवरी उठेगी, और डिलीवरी का परसेंटेज है 44.49%। अगर इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 6 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले भी 6 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ था, और फ्राइडे को इसका 5 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, आज 4 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो अच्छे वॉल्यूम के साथ में कामकाज हो रहा है। 7.10 इसका 52 वीक का लो है, 43.35 इसका 52 वीक का हाई है। तो स्टॉक पिछले एक साल में बहुत ही ज़बरदस्त दौड़ा है, लोगों को इसने मालामाल कर दिया है। अभी स्टॉक 39 पर आ चुका है, और अभी इसमें और भी करेक्शन थोड़ा बाकी है, वहाँ से फिर स्टॉक दौड़ने लगेगा। जो रिजल्ट पेश किया Q2 का वो बहुत ही बेहतरीन है। अगर एक बार हम इसके सरसरी नज़र डालें तो इनकी जो इनकम है वो 234.59 करोड़ रुपीज़ निकल कर आई है, जहाँ पे 121.96% का ज़बरदस्त जंप देखने को मिल रहा है हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। डायलूटेड EPS इनका 0.47 है, तो वहाँ पर भी हमें 123.81% का शानदार जंप देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन इनकी 13.87% रही है, जहाँ पे 54.11% की शानदार हमें बढ़त देखने को मिल रही है। तो आंकड़े बहुत ही अच्छे हैं, और इनके दम पे कह सकते हैं यह स्टॉक तेज़ी से आगे बढ़ेगा। अगर इसके रिटर्न की बात करें इनकी दूसरी कंपटीटर कंपनियों के साथ में, तो इसके जो रिटर्न है बहुत ही बेहतरीन है। ट्राइडेंट लिमिटेड ने पिछले एक साल में 398% का शानदार रिटर्न दिया है, जबकि वेल्सपुन इंडिया ने इस दौरान मात्र 86% का ही पॉजिटिव रिटर्न दिया है, और इंडो काउंट ने इसमें 63% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो दूसरी बड़ी कंपनियों के सामने इसने बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, और ये स्टॉक तेज़ी से लोगों को मालामाल करता गया, और अभी भी इसका प्रदर्शन जारी है। और इसके पीछे वजह है इसका कारोबार। कंपनी लगातार बहुत ही अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, साथ में अपने शेयर होल्डर का भी ध्यान रख रही है। शेयर होल्डर को उन्होंने बहुत ही शानदार डिविडेंड दिया है, करीब 36% का डिविडेंड दिया अपने प्रॉफिट के अंदर, जो एक बहुत बड़ी बात है। छोटी सी कंपनी इतना बड़ा जो दिल रखते हैं,
तो उससे एक बात समझ में आ रही है कि कंपनी की मंशा साफ है और वो शेयर होल्डरों के हित में काम आगे भी करती रहेंगी। उन्होंने विजन 25 भी पेश किया है, जिसके तहत वो बहुत जल्द लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देने वाले। उन्होंने ऐसी कमिटमेंट की है कि 2025 तक शेयर धारकों को बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। और जिस तरह से इनका कारोबार रफ्तार से बढ़ रहा है, तो ये बात बिल्कुल सच साबित हो सकती है। इसके शेयर की प्राइस कई गुना बढ़ सकती है फ्रेंड्स। और इनके जो एम्प्लॉयज़ है उनके लिए भी खास कंपनी ध्यान रख रही है। उनको आपको पता ही होगा, एम्प्लॉय स्कीम 2020 के तहत उनको ₹7.5 के हिसाब से अभी शेयर अलॉट किए गए, जो 1 ईयर लॉक इन पीरियड के ऊपर है, जो 1 साल के पहले वो बेच नहीं पाएंगे बाजार में। लेकिन उनको एक बहुत बड़ा तोहफा दिया गया कंपनी की तरफ से, जो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं कंपनी के लिए, तो उनको एक बहुत बड़ा प्रॉफिट दिया गया। तो इससे एक बात समझ में आती है कि कंपनी की कथनी और करनी में कोई फ़र्क नहीं है, कंपनी जो कहती है वो करती है। फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों की ये कमेंट आ रहे थे कि सर यहाँ पे हम प्रॉफिट बुक कब करें और यहाँ पे एग्जिट होने के बाद वापस एंट्री कब करें। तो स्पेशली मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब ये थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर और जारी रहेगा। मैंने लगातार आपको प्रॉफिट बुकिंग के लिए बोला हुआ ही है, 40 रुपीज़ के आसपास तो मैंने प्रॉफिट बुकिंग के लिए आपको करीब 10 दिन पहले भी बोला हुआ है। और अब यहाँ पे नीचे गिरावट में स्टॉक आपको 36 के आसपास आपको एंट्री के बारे में सोचना चाहिए। स्टॉक थोड़ा नीचे जा सकता है, लेकिन आप 36 के आसपास इसमें फिर से खरीदारी कर सकते हैं। जो टारगेट निकल के आएगा वो है 45 का, जो आने वाले 1 महीने के अंदर आपको देखने को वापस मिल सकता है। तो अभी काफ़ी ज़्यादा स्टॉक आपको करेक्शन के मोड में दिखेगा। 36 के आसपास आप एंट्री कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको स्टॉप लॉस भी लगाना है। स्टॉप लॉस आप 33.50 का लगा ले, क्योंकि स्टॉक अगर वहाँ से भी अगर नीचे गिरता है तो फिर ये 28 तक भी जा सकता है, तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो इसलिए आपको 33.50 पर लॉस लगा लेना, स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए। और फ्रेंड्स, अगर आप इसको 6 मंथ के लिए होल्ड कर लेते हो तो इसका आपकी बात टारगेट 60 रुपीज़ का निकल के आएगा। और अगर आप चाहते हो इसको 1 ईयर के लिए होल्ड करना, तो आपको 100+ देखने को मिल सकता है, क्योंकि स्टॉक जब दूसरा इसका क्वार्टर का रिजल्ट आगे डिक्लेयर होगा, उसके बाद स्टॉक में बड़ी तेज़ी हमें फिर देखने को मिलेगी, क्योंकि इस बार कंपनी धमाका कर सकती है। इनके कारोबार में काफ़ी अच्छी वृद्धि देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार इनके शोरूम की संख्या भी बढ़ रही है और अब इनका ऑनलाइन बिजनेस भी शुरू हो चुका है। आने वाले 3 महीनों में वो US में भी mytradent.com शुरू करने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा इनका प्रोडक्शन बढ़ने वाला है और प्रॉफिट भी बढ़ने वाला है। तो आप देख लेना, इसकी प्राइस बढ़ेगी। और 5 ईयर के लिए हमने जो टारगेट दिया हुआ है 500 का, वो बिल्कुल है। और आने वाले 5 साल में ये 500 तक जाएगा, क्योंकि जिस तरह से इनके बिजनेस में हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, वो इस और इशारा कर रहे हैं कि स्टॉक आने वाले समय का बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक है। और फ्रेंड्स, इस कंपनी पे मैंने आज भरोसा नहीं किया, बल्कि हमेशा से किया है। जब इसकी प्राइस 5-6 रुपये के आसपास थी, तब से जब कोई नहीं कह रहा था, तब मैं आपको ट्राइडेंट लिमिटेड की खरीदारी की लगातार मैंने सलाह दी हुई है। मैंने आपको इतना तक कहा है कि ये स्टॉक, दूसरे स्टॉक आप बेच के भी ले सकते हैं। काफ़ी लोगों को जिन्होंने रिलायंस कम्युनिकेशन में पैसे लगाए हुए थे, उस समय इनकी प्राइस लगभग सेम थी। रिलायंस कम्युनिकेशन भी 4 रुपये के आसपास ट्रेड करता था और ये स्टॉक भी 5 रुपये 6 रुपये के आसपास। तब मैंने लोगों को रिलायंस कम्युनिकेशन से निवेश निकाल के इसमें लगाने की सलाह दी थी। जिसने भी मानी होगी वो आज तो अपना जो सारा लॉस होगा वो कवर कर चुका होगा, क्योंकि रिलायंस कम्युनिकेशन तो अभी भी 3 रुपये के आसपास है। यह स्टॉक 40 को क्रॉस कर गया है। तो लोगों का जो डिसीजन जिसने लिया होगा उसको तो बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला है और स्टॉक बहुत मजबूत है। ये कंपनी जिस तरह से कारोबार कर रही है, मैंने कल भी वीडियो में आपको डिस्कस किया कंपनी की भावी रणनीति, आगे कंपनी क्या क्या करने वाली है। तो ये जो कंपनी का जो बिजनेस है बढ़ते रहने वाला है और आपकी शेयर की प्राइस भी बढ़ेगी। लेकिन एक बात का और ध्यान रखें, बाजार में अगर करेक्शन आ गया, गिरावट हो गई, तो सारे शेयर धराशायी होते हैं, तो उसमें फिर ट्राइडेंट भी बच नहीं पाएगा। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि प्रॉफिट बुक करते रहे जगह जगह पे। लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया, तो आपको डरने की कोई बात नहीं। आने वाले 5 साल में इसकी प्राइस आपको 500 देखने को मिलेगी, अच्छा रिटर्न मिलेगा। आप उसमें बने रहे, चाहे उसमें गिरावट भी हो जाए, आपको डरने की बात नहीं, उसकी प्राइस फिर बढ़ने लगेगी। ये सिर्फ उनके लिए जो लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हैं। शॉर्ट टर्म में जिन्होंने निवेश किया है वो बार बार अपना प्रॉफिट भी बुक करते रहे और फिर से मौका मिले तो एंट्री भी करते रहे। स्टॉक को ना छोड़े, ये बहुत अच्छा है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।